पश्चिम बंगाल में विधानसभा का चुनाव प्रचार चरम सीमा पर है। तमाम पार्टियों की तरफ से चुनाव प्रचार किए जा रहे हैं। तमाम पार्टियों के नेताओं की तरफ से चुनाव प्रचार किया जा रहा है। वैसा ही सेम जहां-जहां एमआईएम पार्टी भी अपना उम्मीदवार उतारी है, वहां-वहां ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के भी उम्मीदवार पूरी तरह से पूरी मजबूती के साथ चुनाव प्रचार में लग चुके हैं। मैं आपको एक दो सीट के बारे में बताऊंगा जहां एआईएमआईएम पार्टी इस बार काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में है और कहा यह जा रहा है कि उन दो विधानसभा सीटों में एआईएमआईएम पार्टी को माशाल्लाह यहां पर बड़ी और धमाकेदार जीत मिल सकती है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं मुर्शिदाबाद जिला के रघुनाथगंज विधानसभा के बारे में, जहां पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी का उम्मीदवार पूरे पश्चिम बंगाल का प्रदेश अध्यक्ष इमरान सोलंकी साहब है और उनकी तरफ से जब से नॉमिनेशन पर्चा दाखिल कर दिया गया था उस वक्त से लेकर आज तक वो लोगों के घर घर जा रहे हैं, वो लोगों को समझा रहे हैं, लोगों तक ओवैसी के पैगाम को पहुंचा रहे हैं और फिर अपने लिए और ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के लिए वोट लोगों से मांग भी रहे हैं। अब दोस्तों यहां पर सवाल उठ ये रहा है कि पश्चिम बंगाल का मुसलमान, खास करके जहां जहां ओवैसी साहब ने अपना उम्मीदवार को मैदान में उतारा है, वहां के मुसलमान इस बार किसको पसंद करता है? क्या ओवैसी के उम्मीदवार को या ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को या फिर ममता बनर्जी को या ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को यानी तृणमूल कांग्रेस पार्टी को? अब देखने वाली बात यह होगी। हालांकि ओवैसी जिस तरह से अपनी बातों को लोगों के सामने रख रहे हैं उससे तो यह अंदाजा लग रहा है और लगाया जा सकता है कि इस बार पश्चिम बंगाल में ओवैसी को एक जबरदस्त और धमाकेदार कामयाबी मिलने जा रही है। मैं अगर दोस्तों आपको एक चीज बताऊं तो आप चौंक जाएंगे कि पिछले बार विधानसभा के चुनाव में पश्चिम बंगाल में एआईएमआईएम पार्टी के तरफ से उम्मीदवार तो कई एक चुनावी मैदान में थे जरूर, लेकिन एमआईएम पार्टी को वहां पर कामयाबी नहीं मिली थी। हालांकि वोट की बात करें, वोट परसेंटेज की बात करें तो वो भी लगभग ठीक ठाक नहीं था, लेकिन इस बार का जो चर्चा है, इस बार का जो लोगों के अंदर जो लोगों की चाहत है वो इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि इस बार पश्चिम बंगाल में ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिलने जा रही है। जी हाँ, दूसरा साथियों विधानसभा है वो सूटी विधानसभा, जहां से ओवैसी साहब की पार्टी एआईएमआईएम ने एआईएमआईएम पार्टी के मुर्शिदाबाद के जिला अध्यक्ष असादुल शेख को चुनावी मैदान में उतारा है। जी, आप सही सुन रहे हैं। हालांकि एमआईएम पार्टी की तरफ से दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी गई है उम्मीदवारों की। कुल मिलाकर अब तक जो है वो 14 से 15 सीटों का नाम का जो है वो ऐलान हो चुका है, उम्मीदवारों का भी ऐलान हो चुका है। लेकिन इन तमाम सीटों में कितनी मजबूती के साथ एमआईएम पार्टी चुनाव लड़ेगी ये तो आने वाला ही समय बताएगा। लेकिन मैं जिस चीज को आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं वो ये है कि अगर पश्चिम बंगाल का मुसलमान एआईएमआईएम पार्टी को वोट करती है, अगर पश्चिम बंगाल का मुसलमान ओवैसी को पसंद करता है, तो दोस्तों आप देखेंगे जरूर कि एआईएमआईएम पार्टी एक बहुत बड़ी कामयाबी पश्चिम बंगाल में हासिल करने जा रही है। मैं अगर आपको बिहार के बारे में बताऊं तो सबसे पहले 2020 में 2019 में बाई इलेक्शन में किशनगंज विधानसभा से कमरुल हुदा साहब विधायक बने थे और यहां से एमआईएम पार्टी का खाता खुला था। उसके बाद 2020 में एमआईएम पार्टी को जबरदस्त वहां पर कामयाबी मिली और वहां पर 5 एमआईएम पार्टी के विधायक बने। 2025 के विधानसभा चुनाव में भी एमआईएम पार्टी को जबरदस्त 5 सीटों पर कामयाबी मिली। लेकिन इस बार का जो माहौल है पश्चिम बंगाल का वो कुछ अलग है और पश्चिम बंगाल में इस बार एमआईएम पार्टी का खाता खुलने जा रहा है। ऐसा मैं नहीं, ऐसा लोगों का रुझान बता रहा है। इसलिए साथियों अगर आप एआईएमआईएम पार्टी के चाहने वाले हैं और ओवैसी साहब के साथ आपकी दिल लगी है तो साथियों आप हमारे इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।